हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बितांग में। फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएस 2020 के पेपर का एनालिसिस करेंगे और फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से देखेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएस की परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी और 13 अक्टूबर 2020 को इसकी आंसर की जारी की गई है। चलिए फ्रेंड्स, इसके आंसर की के आधार पर हम इसको एनालिसिस करते हैं और आप अपने क्वेश्चन को देखिए कि आपने लगभग कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और इसी के आधार पर आप अपने आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। सबसे पहला कथन है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला कथन सही था और दूसरा वाला कथन गलत था। यहाँ पर ऑप्शन हमारा आंसर की के आधार पर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। फ्रेंड्स, कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी सही है आंसर की के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा की गई? दिल्ली के द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही था? इसमें ऑप्शन ए सही था, यानी कि चंबल, उसके बाद फिर सिंध, उसके बाद फ्रेंड्स बेतवा, उसके बाद केन, यानी कि ऑप्शन ए सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? फ्रेंड्स, किसने किया था? ये किया था नंदी फाउंडेशन ने, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, इनमें से देखें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स जर्मनी, नॉर्मेडी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज़ जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? तो फ्रेंड्स, ये भेजा गया था किस बंदरगाह से होकर? चट्टोग्राम या फिर चिटगांव बंदरगाह से होकर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन डी सही था। चलिए अगला देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? फ्रेंड्स, कौन से क्षेत्र में है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ क्वेश्चन टिक किए गए हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ गलत भी हों, तो आप इसके आधार पर मत देखिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल वही आंसर सही होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, किसको किया गया है? ये किया गया है अशोक साहनी को, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर इसमें सुमेलित करने की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यानी कि हरिकेन जो है, बैगुआ जो है ये संबंधित है फिलीपाइन से, हरिकेन है संयुक्त राज्य अमेरिका से, टाइफून है चीन से फ्रेंड्स, और बिलीज है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, अगर इसमें देखा जाए तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से फ्रेंड्स दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, जी हाँ बिल्कुल, और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कहता है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? फ्रेंड्स, डार्लिंग जो श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम तट पर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम इनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखें इसमें होगा तीसरा, इसमें तीसरा होगा और इसके बाद होगा फ्रेंड्स पहला, और इसके बाद फ्रेंड्स अगर होगा तो वो होगा फ्रेंड्स हाथी प्रोजेक्ट, और उसके बाद होगा जैव विविधता। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स कौन सी संबंधित थी, अगुल-हास धारा। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए थे, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यूपी पीसीएस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक पेपर डिस्कस किया था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है हिंद महासागर की धारा कौन सी है, तो सीधे वहीं से क्वेश्चन ये उठा लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। फ्रेंड्स एक पारिस्थितिक तंत्र से विभिन्न घटकों के होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इसके अनुसार ये कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें देखना है सही उत्तर का चयन, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन सही है डी, यानी कि यहूदी जो हैं इजराइल से संबंधित हैं। और इसके अलावा हम देखें टेडा जो हैं ये संबंधित हैं फ्रेंड्स किससे, लीबिया से, किससे, लीबिया से। और इसके अलावा हम देखें बेजा जो हैं ये संबंधित हैं फ्रेंड्स किससे, ये संबंधित हैं मिस्र से। और लुर जो संबंधित हैं ये फ्रेंड्स ईरान से, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स भारत में जो है मिट्टी बचाओ आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था कहाँ से, दरभंगा बिहार से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से पूछा है कि कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, यानी कि केप वर्डे जो है बमाको से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। फ्रेंड्स औसत तापमान इसका कितना होगा ये पूछा गया है, तो इसमें देखें -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होगा तो भू सतह का औसत तापमान कितना होगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्शबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो फ्रेंड्स किसका प्रमुख उत्पादक है, ये उत्पादक है किसका, मैग्नीज का, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है शियर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें देखना था सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सही है फ्रेंड्स ए ऑप्शन सही है, यानी कि एटलस जो है ये संबंधित है मोरक्को से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो किलिमंजारो जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे, तंजानिया से। और चिम्बरोजो जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे, इक्वाडोर से। और इसके अलावा हम देखें तो पायरेनीज जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है कहाँ से, फ्रांस से। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। फ्रेंड्स इनमें से कौन से पदार्थ में लौह विद्यमान होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें किस में होता है फ्रेंड्स, मायोग्लोबिन में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स ये भी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से सीधा क्वेश्चन उठाया गया है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कई ये क्वेश्चन प्रीवियस की परीक्षाओं से पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनको देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में किट्टा घाटी प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स मलेशिया में किट्टा घाटी जो है टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो फ्रेंड्स जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रेंड्स उत्परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से देश हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स कौन कौन से देश हैं? एक तो देश है कौन सा, भूमध्य रेखीय गिनी, और दूसरा है फ्रेंड्स रवांडा। दूसरा है रवांडा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स फायर अलार्म जो है इसमें उपयोग किया जाता है फोटोसेल का, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा हम देखें तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? कौन से भाग में किए गए हैं फ्रेंड्स? ये किए गए हैं भाग 9 में। इसके अलावा हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स नियोप्रीन, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जो है फ्रेंड्स कब जोड़ा गया था? 1992 में, यानी कि 1992 में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में प्रारंभ, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा है जो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रोग हो जाता है बेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों के हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से कौन से पदाधिकारियों को संसद को हटाने की भूमिका नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन है? अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, इनकी भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है फ्रेंड्स? ऑप्शन केवल डी सही है। ऑप्शन केवल डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? विटामिन के। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सीधे परीक्षा जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षा से उठाया गया है, तो आप सीधे समझ सकते हैं कि सीधे प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में उठाया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स पॉलिटी के लगभग जितने क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से उठाए गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी टेस्ट पेपर हैं उनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आप उनको अच्छे से पढ़िए और मुझे पूरी उम्मीद है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से सीधे पूछे गए हैं इस पेपर में, या फिर जितने भी यूपीपीसीएस के जितनी बार भी एग्जाम होता है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। फ्रेंड्स ये किस में निहित होता है? ये निहित होता है फ्रेंड्स किस में? राज्य निर्वाचन आयोग में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ फ्रेंड्स उत्तरदायी है। इसके अलावा यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ फ्रेंड्स ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका सीधा क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है, प्रीवियस ईयर की जो पेपर हैं वहाँ से सीधा क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी का है। ये क्वेश्चन भी सीधा कहाँ से उठाया गया है? ये क्वेश्चन भी उठाया गया है आपका प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से। चलिए जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे उनसे सीधे क्वेश्चन उठाए गए हैं फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये नीचे वाला क्वेश्चन, ये भी यानी कि 39 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर की परीक्षा से ही उठाया गया है। चलिए देखते हैं 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो इनमें से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? वह है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ए या फिर का, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा है जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? वह है फ्रेंड्स कौन सा? हींग, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है?
फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो इनमें से कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता हो, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन को ए तथा दूसरे कारण को आर कहा गया है। इसमें अगर हम देखें कथन ए, तो कथन ए कहता है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शकर्रा अधिक मधुर होती है। इसके अलावा कारण आर है, ये कहता है प्रतीप शकर्रा को सुक्रोज के जल अवघटन से प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो प्रतीप शकर्रा को सुक्रोज के जल अवघटन से तो प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसकी जो है ये कारण है, ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, यानी कि ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं उनको काल क्रमानुसार सजाना है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी सही होता है, यानी कि सबसे पहले जयंती पटनायक, उसके बाद हम देखें डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, उसके अलावा हम देखें डॉक्टर गिरिजा व्यास, उसके बाद ममता शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सही है सी, यानी कि पहले का चौथा सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। चांदी है विद्युत का सही सुचालक है। इसके अलावा शीशा जो है ये फ्रेंड्स ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स ये करी गई है हैदराबाद और कर्नाटक को, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो फाइब्रान जो है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। लिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स भारत का जो महान्यायवादी है ये सही सम्मिलित नहीं है इससे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है इसमें हमारा सी, यानी कि अगर हम देखें तो नीला तोता जो है कवकनाशी है, और योसीन जो है फ्रेंड्स ये है क्या? लाल स्याही। योसीन जो है लाल स्याही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिल्वर आयोडाइड है फ्रेंड्स कृत्रिम वर्षा कराता है, और जिंक फास्फाइड जो है कृतंक नाशिक यानी कि रोडेंट नाशी है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? फ्रेंड्स भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रेंड्स ऑप्शन सही है यहाँ पर बी, यानी कि अच्छा प्रदर्शन, यानी कि परफॉर्मर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन सी सही है। अगला है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो इनमें से कौन कौन से फ्रेंड्स शहर हैं जो हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये शहर हैं कौन कौन से? एक तो है वाराणसी, और फ्रेंड्स इसके अलावा दूसरा है कौन सा? मथुरा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो कथन ए, भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कथन जो ए है ये सही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। जी हाँ फ्रेंड्स ये भी सही है, और कारण आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, यानी कि 2.1 होनी चाहिए TFR। इसके अलावा अगला है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, न्यूनतम संख्या मंत्रियों की क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा हम देखें तो भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स बी, यानी कि पहला यानी कि सिर गणना यानी कि हेड काउंट रेशियो। इसके अलावा दूसरा है कैलोरी ग्रहण। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स तीसरा है पारिवारिक उपभोग, और प्रति व्यक्ति आय जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये किस में किया है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी सीधे परीक्षा में जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिया गया है, यानी कि सीधे पूछा गया है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला कथन है, ये योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये जो योजना है प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तो देती है, लेकिन परिवार के जो है केवल एक ही सदस्य को, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है गलत हो जाता है। और दूसरा हम देखें इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन सेकेंड वाला सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2, यानी कथन दूसरा सही है, तो ऑप्शन केवल 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखें तो अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल जो है पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखें 2 कथन हैं। एक तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आह हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखें महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद पर आधारित करे। फ्रेंड्स, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो कथन 1 और कथन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगर हम देखें फ्रेंड्स तो हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, यानी कि कथन 1 सही है। उसके अलावा हम देखें यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। इसमें हम फ्रेंड्स देखें तो इसमें क्या है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, ये सही है। इसके अलावा हम देखें भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, लेकिन ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है। तो फ्रेंड्स, ये रखा है इसने कब तक के, ये 2024 तक के लिए, यानी कि ऑप्शन बी सही है।
इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस पर हो सकती है, तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सही है फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए, यानी कि सामान्य विधेयक पर, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव गरीबी सूचकांक यानी कि HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापन कर दिया था। ये किया था फ्रेंड्स कब, 2010 में, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स किन कानूनों से हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो ये हुआ है फ्रेंड्स किन कानूनों के द्वारा, एक तो हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, और दूसरा हुआ है फ्रेंड्स एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा कारण दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्या कहता है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी कि NPI सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हम देखें कारण, तो कारण क्या है फ्रेंड्स, NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचा सुविधा प्रदान करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, कारण आर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम फ्रेंड्स इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए है, संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 67 खा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, और अनुच्छेद जो है 94 है ये संबंधित फ्रेंड्स किससे है, स्पीकर को हटाने से, और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 90 जो है ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम देखें फ्रेंड्स, तो इसमें कथन अगर हम देखें तो केवल दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन बी है। यानी कि अगर हम देखें कथन फर्स्ट क्या कहता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी नहीं फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हम देखें कथन दूसरा, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कथन जो है सही है, यानी कि कथन दो, केवल कथन दो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो फ्रेंड्स भारत की संविधान सभा में किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये कितने % बढ़ा दी गई थी, 15% बढ़ाई गई थी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है ये स्थित है कहाँ पर, लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सीधे प्रीवियस ईयर की परीक्षा से उठाया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन 72 भी सीधे प्रीवियस ईयर की परीक्षा से पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि PM जन आरोग्य जो अभियान है ये कब शुरू हुआ था, 2018 में। और इसके अलावा हम देखें PM वय वंदना योजना 2018 में शुरुआत की गई थी, और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना है ये 2015 में शुरू हुई, और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में प्रारंभ हुआ, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये जो है किसके अंतर्गत आता है, ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस
नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सी है जो प्रकृति में जो है वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है? ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों या फिर दुकानदारों और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है फ्रेंड्स इसमें से सी, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हम देखें तो इनमें जो हम देखते हैं फ्रेंड्स, दोनों कथन सही हैं, यानी कि निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है और इसके बाद है इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता जो है कराना है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्ग का अंश नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक जो है इस वर्ग का अंश नहीं है? तो ये नहीं है कौन सा फ्रेंड्स? परिचालन पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो हम देखें, केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखें, बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास में चतुर्दिक केंद्रित है। जी हाँ फ्रेंड्स, कारण जो है ये सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? फ्रेंड्स ये किसने किया था? वेनेट द्वारा। किसके द्वारा किया गया? वेनेट के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो फ्रेंड्स इनमें से अगर हम देखें तो चारों जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद फिर हम देखें नाबार्ड की स्थापना हुई। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो इसके आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, यानी कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। उसके बाद हम देखें तो वेटलैंड आयोग जो है इसका प्रकाशन हुआ। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स किसका हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स रियो पृथ्वी सम्मेलन किया गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सही है। इसके अलावा हम देखें इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है। फ्रेंड्स सूचना तकनीक में नहीं प्रशिक्षित करना था, बाकी सभी में प्रशिक्षित करना था, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स? ये हिस्सा नहीं है किसका? हरियाणा का। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन से हैं जिनको श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु को, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा हम देखें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था?
तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था? ये किया गया था 2019 में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा हम देखें तो मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है मार्ग निर्माण से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? ये किया था अलग समिति ने, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसके आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। यानी कि अगर हम देखें तो मत्स्य जो है ये संबंधित किससे है फ्रेंड्स? विराटनगर से। और क्रू जो है फ्रेंड्स ये संबंधित किससे है फ्रेंड्स? ये संबंधित है किससे? इंद्रप्रस्थ से। और सूरसेन फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे? मथुरा से। असमक जो है ये संबंधित है पोतन से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना से सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, यानी कि सामाजिक असमानता सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए, जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अगर हम देखें कथन, तो कथन कहता है हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अधिक जानकारी है। इसके बाद हम देखें, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है और इसी के कारण हमको जो है चोलों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो यानी कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीबी की संस्कृति का विचार जो है प्रस्तुत किया था, ये किसने किया था? ऑस्कर लुइस ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो फ्रेंड्स किसने देखा था? तो ये देखा था फ्रेंड्स किसने? BS वांकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो कौन सा एक प्रमुख महत्वपूर्ण नहीं था? वो था फ्रेंड्स राजनीतिक एवं विकास, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके आधार पर हमारा सही आंसर कौन सा होता है? सही आंसर है फ्रेंड्स डी। सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स? डी, यानी कि बालू जो है ये संबंधित है हरियाणा से। इसके अलावा हम देखें मांडा जो है ये संबंधित कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा हम फ्रेंड्स देखें पंडरी ये संबंधित है गुजरात से। और हुलास जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी की योजना से आच्छादित हैं कितने हैं फ्रेंड्स? 10 हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कहता है फ्रेंड्स, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अलबरेनी ने किया। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। इसके अलावा संबलपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई, वह प्रतिवेदन था। तो फ्रेंड्स ये कौन सा प्रतिवेदन था जिस पर चर्चा हुई? ये था फ्रेंड्स आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? तो फ्रेंड्स इसमें से किसने भेजा था? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन सही है फ्रेंड्स ए, यानी कि BP वाडिया। यानी अगला क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि AIM किस विभाग की प्रमुख हैं? तो फ्रेंड्स ये किस विभाग की प्रमुख हैं? ये हैं किसकी फ्रेंड्स? ये हैं नीति आयोग की, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है, एक्स ला
1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें हम देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, बिल्कुल हाँ सही, इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। इसके अलावा हम देखें अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः मिल जाता है, जी हाँ फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों को जो है मद्रास पुनः मिल जाता है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन थे फ्रेंड्स। तो इसके लेखक कौन थे फ्रेंड्स, इसके लेखक थे रेचल कार्सन, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसमें सही उत्तर का चयन इसके आधार पर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है फ्रेंड्स डी, ऑप्शन डी सही है, यानी कि भारतीय शस्त्र अधिनियम ये संबंधित है 1878 से। इसके अलावा शाही पद अधिनियम संबंधित है 1876 के। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स भारतीय उच्च न्यायालय अधिवेशन संबंधित है 1861 से, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम संबंधित है 1869 से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, परिवार नियोजन, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। अगला है फ्रेंड्स सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। फ्रेंड्स सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला है फ्रेंड्स सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सही है फ्रेंड्स कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है, यानी कि पहले का चौथा। और इसके अलावा हम देखें उत्तर वैदिक काल या फिर समाज ये संबंधित फ्रेंड्स किससे है, कृषक से। और इसके अलावा हम देखें वैदिक समाज जो है ये संबंधित है चारागाह से। और इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स इसके अलावा हम देखते हैं फ्रेंड्स मध्यकाल जो है ये संबंधित किससे है फ्रेंड्स, जमींदार से। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, वह है फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं। तो फ्रेंड्स कौन जो है 10 लाखीय नगर बने हैं, तो ये बने हैं फ्रेंड्स कब बने हैं, 1971 और 1981 में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स इसके अलावा हम देखें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। इसके अनुसार द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये संबंधित फ्रेंड्स किससे हैं, ये पुस्तक संबंधित है किससे, ये संबंधित है फ्रेंड्स लाला लाजपत राय से। इसके अलावा हम देखें गीता रहस्य पुस्तक जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे, बाल गंगाधर तिलक से। आ नेशन इन मेकिंग जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये संबंधित है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इसके अनुसार हम देखें तो जजमानी व्यवस्था जो है कहाँ चलती थी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 12 वलूट जो व्यवस्था है ये कहाँ चलती है, महाराष्ट्र में। और मिरासी व्यवस्था जो है फ्रेंड्स ये चलती है कहाँ पर, ये चलती है कर्नाटक में। इसके बाद अडाडे जो व्यवस्था है ये चलती है कहाँ पर फ्रेंड्स, तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स किसने की थी, ये की थी फ्रेंड्स किसने, हैदर अली ने, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा ये जो है प्रतिपादन किया गया, ये किया गया था रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। लिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी। जी हाँ फ्रेंड्स ये सही है। इसके अलावा हम देखें इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो यहाँ पर हम देखें तो ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन
ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों की विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक प्रमुख कारण नहीं है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स ये कारण तो है, लेकिन एक प्रमुख कारण हम इसको नहीं कह सकते हैं इनकी अपेक्षा, जितने ऑप्शन में दिए हैं। चलिए अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स इन ग्रंथों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, यानी कि तीसरा। इसके बाद हम देखें कौन सा दूसरा रखेंगे, उसके बाद हम रखते हैं चौथे को तबकाते नसीरी, उसके बाद फतमाए जहांदारी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स हुबली में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है? तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सही है सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें अगर हम देखें फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम देखें, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, दी थी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स ये जो कार्य है ये किसने किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स किसने? बांग्लादेश ने, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही है फ्रेंड्स बी। इसके अनुसार अगर हम देखें, दीवाने तन जो है ये संबंधित किससे है फ्रेंड्स? जागीर व वेतन को देखने से। इसके अलावा मुस्तारफी जो है ये संबंधित है फ्रेंड्स किससे? ये संबंधित है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने से। और इसके बाद अगर हम देखें तो मुशरिफ जो है ये संबंधित है कार्यालय को संभालने से। उसके अलावा अगर हम देखें, वाक्यान्वित जो है ये संबंधित है फ्रेंड्स प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने से। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन सा? अगला क्वेश्चन है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो कौन सा कथन सही है? इसमें कथन कौन सा सही है? इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम देखें, इसकी थीम जो है भारत का सशक्तिकरण करना था। जी नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये दिल्ली से संबंधित हैं, ना कि मुल्तान से। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? प्रयागराज में किया है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है? तो फ्रेंड्स किया गया है? यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है फ्रेंड्स सहाब नहर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किया जाएगा। फ्रेंड्स ये कब की जाएगी और कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि हरियाणा के द्वारा मेज़बानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें, किताबे नौरस नामक लेखक जो है नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना है? फ्रेंड्स इसमें कौन सा है फ्रेंड्स जो अकेला फुटबॉल क्लब बना है? तो ये है फ्रेंड्स मोहन बागान, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद और ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स किसने किया है? मिर्ज़ापुर ने किया है, यानी कि ऑप्शन डी सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की है? तो फ्रेंड्स कौन सी रेल किन दो स्टेशनों ने की है? तो ये फ्रेंड्स की है देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर रामसर साइट में शामिल किया गया है? ये 6 स्थानों किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है ए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 2020 सिंगापुर ईस्ट एशिया सम्मेलन, फ्रेंड्स ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सी जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ये कौन सी है फ्रेंड्स? रेंगमा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है? तो फ्रेंड्स ये किसमें हुई है? ये हुई है फ्रेंड्स किसमें? 136 का ऑप्शन कौन सा सही है? सी, यानी कि छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, यानी कि सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, ये देखना है। तो हमारा इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर की के अनुसार सी सही है, यानी कि भारत विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। इसके अलावा भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों से बाहर रहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो खस जो है अरुणाचल प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की थी? तो फ्रेंड्स ये किसने की थी? यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रेंड्स, इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि सारा झील जो है ये अरुणाचल प्रदेश और वड़खल झील जो है हरियाणा में, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, कालीबली झील है फ्रेंड्स तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है अपतटीय गश्ती जहाज से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। फ्रेंड्स इसमें हम देखें, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र का सबसे बड़ा जो है स्थल नहीं है, तो हमारा ये कथन जो है गलत हो जाता है। इसके अलावा हम देखें, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया है वर्ष 2020 में? तो ये किसने किया है फ्रेंड्स? ये क्या है? किसने? हरियाणा ने, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? फ्रेंड्स कौन सी है? हिमाद्री श्रेणी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया है? ये किया है कहाँ पर फ्रेंड्स? कोलकाता, नोएडा और मुंबई में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसके अनुसार हमारा कौन सा कथन सही है? ए सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। अगर हम देखें, इंद्रावती संबंधित है छत्तीसगढ़ से, मोल्लेम जो है फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे? गोवा से। और इसके अलावा हम देखें कलेसर जो है फ्रेंड्स ये संबंधित किससे है? हरियाणा से। इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स बेतवा है झारखंड से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो ये फ्रेंड्स किसको किया है? कुशीनगर हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? एक तो सही सुमेलित नहीं है तांबा चित्रदुर्ग से, दूसरा जो है सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स मैग्नीज भिलवाड़ा से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो किसको नहीं चुना गया है? कनाडा को नहीं चुना गया है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स ये हमने देखा यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस की आंसर की भी हम इसके लास्ट में प्रोवाइड आपको करा देते हैं, ताकि जो चारों जो आंसर की आई हैं उन सबको आप आराम से देख लें, और अपने जो इसके अलावा अगर कोई दूसरी सीरीज़ की आपके पास बुकलेट हो तो उससे भी आप मिलान आसानी से कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। और यदि अगर हमारा ये चैनल या फिर हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमारी हर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको और ज़्यादा जो है आपके इस प्यार से प्रोत्साहन मिले, ताकि हम वीडियो आगे आपके लिए अच्छे से अच्छी ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।